Everyone, this is chapter number 4 of Civics Fundamental Rights Part 1. So, in this chapter, we will learn about our rights. In this picture, is showing about the rights. Education is our right. We must get the assurance of a minimum wage. It is our right, and we have a right over a forest and its resources. So, let's see in detail about the rights. Okay, so first is you must see such placard in newspaper and elsewhere in a rally or march sometime a certain demand is met asserting it to be their right. We get right at birth. Every newborn baby has the right to live. Entire society, the government take effort to ensure that a baby is in the best of health. सो राइट मीन्स कि हमारे क्या अधिकार है. हम इस चैप्टर में अपने अधिकार के बारे में देखने वाले हैं. हर जगह पे न्यूज़पेपर में हो और एडवर्टाइजमेंट में हो और सब होर्डिंग में ऐसा सब दिखाते हैं कि हमारे मीन्स राइट्स होनी क्या चाहिए. एंड एक न्यू बॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है तो वहाँ पे उसके लाइफ मीन्स वो जिंदा रहे उसका भी उसका राइट है. और इन द एंटायर सोसाइटी गवर्नमेंट टेक एफर्ट टू इंश्योर दैट द बेबी इज़ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. मीन्स जो बेबी है उसका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए. ऐसा सारी सोसाइटी गवर्नमेंट एंड सब यहाँ पे ध्यान देते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए. Only when all individuals get protection from injustice, exploitation, discrimination, deprivation, will they be able to develop their skill and qualities. So, एक इंडिविजुअल पर्सन का ऐसा उसका राइट होता है कि वो प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए. उसके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए. उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रेवेशन नहीं होना चाहिए. एंड उसके मीन्स अपनी क्वालिटी जो अपनी स्किल है उसको डेवलप करने का भी राइट है. डिमांडिंग वंस राइट is insisting of creating atmosphere conducive to the development of the self as well as entire society. Indian constitution has guaranteed equal right to all citizens in order to create a conducive atmosphere. So एक मीन्स किसी को अपना अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो ऐसा एटमोसफियर उसको लेना दैट इज़ ऑल्सो देयर राइट. ओके, एंड दिस राइट आर फंडामेंटल राइट. ये राइट फंडामेंटल है. As they are included in the constitution, they have the status of law. It is imperative for everybody to abide by these rights. ये राइट किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, ये राइट सबके लिए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ऐसा है राइट कि हमें हम फ्रीडम से रह सकते हैं, इक्वली सब के साथ बिहेव करना है. ये सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. Our right has mentioned in the constitution. Okay. So let us understand the right of Indian citizen included in the constitution. First one is right to equality. Right to equality that means सबको equal treatment करना. Either वो lower caste हो, upper caste हो, male हो, female हो, rich हो, poor हो, सबके साथ equal treatment करना. That is right to equality. Let's see. According to the right to equality, the status cannot discriminating among citizens as superior and inferior or a man or woman. Yes, वो सुपीरियर है इन्फीरियर है उसे वहाँ पे हमें नहीं जज करना है. वोमेन है और मैन है, यहाँ पे हमें कैसे ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ करना है. द सेम लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल. Many laws give us protection. For example, we have protection from arrest without warrant. सो हमारे पास ऐसा प्रोटेक्शन है कि हमें कोई भी अगर अरेस्ट करे तो उसके ऊपर प्रॉपर वारंट होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए. ऑल्सो द स्टेटस कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग वाइल एक्सटेंडिंग सच प्रोटेक्शन. what other things are included in the right to equality? The state cannot discriminate against any citizen on ground of religion, caste, race, sex, descent or place of birth, residence for government employment. So कोई भी पर्सन रहना चाहिए उसको कोई भी उनके रिलीजन, कास्ट से, रेस, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ से उसको जज नहीं कर सकता है. ओके, सो द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी दैट वाज प्रिवेंटिंग
in our country. Okay, so ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है उसको वहाँ पे स्टॉप करना। मीन्स कि अगर किसी के साथ मीन्स लाइक पहले कैसे होता था, किसी को छूने का नहीं, ये छोटी कास्ट का है एंड ऑल। सो वहाँ पे लॉ में हमारे इसमें मेंशन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज cognizable offense. This practice has been abolished in order to establish equality in Indian society. So इंडियन सोसाइटी में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। वहाँ पे जो ये छुआछूत का था वहाँ पे वो एंड हो गया है। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एबॉलिश टाइटल दैट क्रिएट एन आर्टिफिशियल हायरार्की अमॉन्ग पीपल। एग्जाम्पल टाइटल लाइक राजा, महाराजा, राज बहादुर एट्सेट्रा हैज़ बिन एबॉलिश। ये सब चीज़ें एंड हो गई है, अबॉलिश्ड हो गई है। ओके, दैट इज़ अ राइट टू इक्वालिटी. Next, move to the next point, that is right to liberty. Liberty, that means freedom. This is a very important right given by the constitution. It gives a guarantee of all freedom necessary from the point of view of the individual. As Indian citizen, we have the right to freedom of speech and expression, freedom to assembly peaceably, freedom to form association or unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any lawful profession or to carry on any occupation, trade or business of one's choices. Okay, so हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वहाँ पे हमारे राइट्स क्या है, फ्रीडम के राइट्स क्या है वहाँ पे उधर मेंशन किया हुआ है। मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स क्या होने चाहिए, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि वो फ्रीली स्पीच दे सकता है एंड अपने जो भी ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसको पूरी फ्रीडम रहती है। ओके, फ्रीडम टू असेंबली पीसएबली, सो वहाँ पे असेंबली कर सकता है फ्रीडम के साथ, पीस मतलब पीसली करके। एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, वहाँ पे उनको फ्रीडम है कि वो एसोसिएशन और यूनियन को फॉर्म कर सकता है। एंड उनको फ्रीडम है कि मूव कर सकता है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया में कहीं पे भी कोई भी इंडियन पर्सन जा सकता है। ओके, फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, दिस इज ऑल्सो वन फ्रीडम कि कहीं पे भी इंडिया के पार्ट में सेटल हो सकता है। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस वंस चॉइस। ओके, सो ये भी फ्रीडम है कि वो कोई भी लॉफुल प्रोफेशन या फिर कोई ऑक्यूपेशन या बिजनेस वो फ्रीली कर सकते हैं। द राइट टू लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन has guaranteed us the freedom of speech and movement, as he has also provided us security to keep us safe. This legal protection has been given to everybody equally. Yes, liberty मीन्स ये जो फ्रीडम है मिला है, ये राइट हमें मिला है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि हमें फ्रीडम है स्पीच के लिए, मूवमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए, हम सेफली रहने के लिए। सो दिस लीगल प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू एवरीबडी इक्वली, मीन्स सबको इक्वली दिया हुआ है, किसी को अलग नहीं, ऐसा। सो इट इज़ नॉट डिनाइड टू एनीबडी, ये किसी का मीन्स डिनाई नहीं कोई कर सकता है, ये फ्रीडम सबके लिए, कोई एक पर्सन के लिए नहीं है। एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, वी ऑल हैव द राइट टू लाइफ, हमें अपने लाइफ का राइट है कि हम कैसे जीना है, कैसे करना है। एंड इट अपेयर टू बी सिंपल but it has a deep significance. Okay, and implies getting a guarantee to live, availability of a conducive environment for living. Nobody can take away another's life. No person can be arrested and detained without any reason. Okay, so implies getting guarantee to live, availability of a conducive environment for living, मीन्स ऐसा environment करना कि जहाँ पे easily सब रह सके। nobody can take away another's life, no person can be arrested and detained without any reason. yes, कोई किसी की लाइफ बिना मतलब का नहीं ले सकता है एंड विदाउट किसी भी रीज़न के कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। सो द राइट
to liberty now also include the right to education. सो राइट टू लिबर्टी में एक ये भी है कि राइट टू एजुकेशन, दैट मीन्स कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए. ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years of age are entitled to get education as a fundamental right. This ensure that no child will be deprived of education. That means ईयर ऑफ 6 to 14 years तक एक बच्चे को, एक चिल्ड्रन को प्रॉपर बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ राइट टू liberty. Okay, next point, that is a right against exploitation. So in this right we are learning about the right against exploitation. Okay, so the right against exploitation imply that right to prevent exploitation means कोई किसी का exploitation नहीं कर सकता है, मीन्स किसी का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकता है. उसे बचाने के लिए वहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स भी मेंशन किए हुए हैं. ओके, while the constitution has banned all type of oppression through the right against exploitation, it made a special provision to prevent the exploitation of children. चिल्ड्रंस को जो एक्सप्लोइटेशन होता है, लाइक उनकी कम एज में उनसे काम कराना, मिल में काम कराना, वो सब अवॉइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली लॉ बनाया गया है कि चिल्ड्रंस को अगर कोई काम कराता है तो वहाँ पे वो इलीगल होएगा. ओके, so accordingly it is prohibited to employ children under 14 years of age in hazarded places. that means कि 14 years age से अगर बच्चे की उम्र कम है या 14 years है और उसको कोई hazardous places पे, जहाँ पे उनको harmful places पे, जहाँ पे उनको harm हो सकते हैं, वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, that is illegal. वो prohibited है, वो मना है कि उनके साथ उनको वैसा काम करने के लिए परमिशन नहीं है. Children cannot be employed or made to work in factory and mines. चिल्ड्रंस को फैक्ट्री में एंड जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं है, उनको वहाँ पे प्रोहिबिटेड है. एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूड vended labor, forcing somebody to work against his her wish, treating somebody like slaves, denying them legitimate compensation, making them do excessive and strenuous work, starving them or ill-treating them, generally women, children, because section of society and powerless people are exploited. So एक्सप्लॉइटेशन मीन्स अगर किसी से ज़बरदस्ती उसे काम करा रहे हैं, उनके मीन्स फोर्सफुली, एंड उनके हीज़ और कोई भी होना चाहिए, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वहाँ पे उनके मर्जी के बिना उसे काम कराना, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल. एंड किसी को साथ स्लेव जैसा बिहेव करना, मीन्स नौकर जैसा, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो इलीगल. मीन्स लाइक किसी से एक्स्ट्रा काम कराना, वर्क कराना, एंड किसी के साथ इल ट्रीट करना, मीन्स प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करना, स्पेशली फॉर वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड पावरलेस पीपल आर एक्सप्लॉइटेड. वुमेन्स एंड चिल्ड्रन का मोस्टली एक्सप्लॉइटेशन होता है, एंड लोअर जो कैपेबल नहीं होते पर्सन, उनके साथ भी एक्सप्लॉइटेशन होता है. सो वो सब एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हुए हैं कि ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है, मना है, ये सब कोई भी करेगा दैट इज़ इलीगल. सो द राइट इनेबल अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ exploitation. So in this chapter we studied the rights to liberty, equality and the rights against exploitation. Okay, हम लोग इस चैप्टर में किस किस के रिगार्डिंग स्टडी किया हमने? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी. ये 3 पॉइंट्स हमने स्टडी किया इस चैप्टर में. एंड राइट टू इक्वालिटी दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट करना. राइट टू लिबर्टी दैट मीन्स फ्रीडम होना सबको, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस. एंड थर्ड पॉइंट था हमारा राइट टू एक्सप्लॉइटेशन मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ओके, सो इसमें क्या रहता है, अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वहाँ पे वो इलीगल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है, उनके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं. सो दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स 7th स्टैंडर्ड, दैट इज फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1. Thank you everyone, and next chapter we will continue in the next video. Thank you so much.